हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या होता है, एनर्जेटिक्स होते क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो एनर्जेटिक्स का मतलब होता है ऊर्जा वितरण, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्या कह रहा है कि संकरण की क्रिया में संकरित कक्षक बनाते हैं, ठीक है, तथा यह कक्षक सदैव समान ऊर्जा के होते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन व ऊर्जाओं के वितरण को ऊर्जा वितरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको संकरण पता होगा, ठीक है। संकरण जो होते हैं, अब संकरण की क्रिया में जो संकरित ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिटल कहते हैं। तो संकरित ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, ठीक है, तथा यह जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव समान ऊर्जा के होते हैं, ठीक है। इनके जो कक्षक होंगे क्या होंगे, समान ऊर्जा के होंगे। और इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन व ऊर्जा होकर जो वितरण होगा उसको क्या कहेंगे हम, ऊर्जा वितरण कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। अब हमने एनर्जेटिक्स के बारे में देख लिया, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी आकृति लगभग समान हो तथा ऊर्जा लगभग समान हो, ठीक है। दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स या कक्षक जिनकी क्या हो, आकृति भी समान हो और उनका क्या हो, ऊर्जा स्तर भी समान हो, तो पारस्परिक अतिव्यापन द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। क्या हो, अगर दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी आकृति भी समान हो और उनकी ऊर्जा भी समान हो तो क्या करते हैं, वो परस्पर अतिव्यापन द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। एक मेरे को ऊर्जा क्या करते हैं, और मतलब कि आदान प्रदान करते हैं ऊर्जा का, और समान आकृति व समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उन्हीं से क्या करते हैं फिर, समान ऊर्जा का और समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं तथा इस क्रिया को निर्मित कक्षकों द्वारा संकरित कक्षक कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, कहा जाता है। इतनी बताई समझ में। अब आगे देखेंगे। तो फर्स्ट में है, संकरण की क्रिया में उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं जितने परिमाणिक कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर यह है कि जितने कक्षक यहाँ अतिव्यापन में भाग लेंगे उतने ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनेंगे, ठीक है। जैसे कि दो बने हैं तो दो ही, जैसे दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो दो ही क्या बनेंगे, अगले नए बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक बनेगा या तीन बनेगा, ऐसा नहीं होगा। दो लिए हैं तो दो ही नए बनेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है कि CLAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोग के अनुसार परिमाणीय कक्षक अतिव्यापन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब आगे देखेंगे। थर्ड नंबर में देखिएगा कि आणविक कक्षक की ऊर्जा का मान परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा का औसत होता है, जैसे कि EMDS यानी टोटल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि वह संकरण जिसमें एक S कक्षक तथा P कक्षक यानी PXY, P कक्षक में कितने होते हैं, और जो जैसे मान लीजिए P कक्षक में होते हैं ये तीन होते हैं, ठीक है। तो ZYX, ठीक है। तो अतिव्यापन में भाग लेते हैं तो sp3 संकरण कहलाता है, ठीक है। S के तीन, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा, sp3 संकरण कहलाएगा। इतनी बताई समझ में। अब आगे देखेंगे। sp3 संकरण में 4 संकरित कक्षों का निर्माण होता है, ठीक है। इस संकरण में चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है जिसके बंध कोण का मान क्या होता है, 109 डिग्री 18 सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे CH3 यानी मेथेन में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेथेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और यहाँ पर 2p2 में pz px और py और px होंगे, ठीक है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा क्योंकि 2 है। और यहाँ पे 1s2 2s1 2p3, ठीक है। तो यहाँ पर तीन दिया गया है तो pz भी ऑर्बिटल भरा रहेगा, py भी और px भी भरा रहेगा, ठीक है। इसकी एनर्जी देख सकते हैं आप, इस तरह से होगा
सी ग्राउंड स्टेट और सी एग्जिट स्टेट। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।